सरकार बनते ही आपकी मुसीबतें शुरू हो गई। बोला था ना आपको सरकार। हाँ नहीं, हाँ सही कह रहे हैं आप, आपने कहा। अरे पहले ये तो सबसे पब्लिकली कहिए। हाँ कहा था कि 50 सीटें के आसपास आएगी। बिल्कुल कहा था कि नहीं, दिखा दीजिए। बिल्कुल कहा था, रिकॉर्ड करके बिल्कुल कहा था आपने, मान अच्छे से। महाराष्ट्र में भी कहा था कि सैकड़ा, हाफ सेंचुरी और डबल सेंचुरी, वो भी सही हो गया। अच्छा आप देखिए, अब आज एक बात कह रहे हैं आपसे, स्टार्ट उसी से करते हैं। ये ढोंगी पार्टी की मुख्यमंत्री जो रही हुई है, ये ढोंग रचा रही हैं। उनको ढोंगेपन करना अपना छोड़ना चाहिए, बहुत ढोंग रचा लिया उन लोगों ने। हकीकत यह है कि जिस पहली जो मीटिंग हुई शपथ लेने के कुछ घंटों बाद, अभी 48 घंटे भी नहीं हुए शपथ लिए हुए, 48-50 घंटे हुए शपथ लेने के बाद जो हुई, उसमें तो किसी का पोर्टफोलियो भी उस वक्त डिसाइड नहीं हुआ था। तो भाई कोई तो फैसला लेगा ना। और ये कोई ऐसा तो नहीं है ना कि हमने ये डिसीजन ले लिया कि भाई हम जो भी गलत काम किया है उसकी कार्रवाई करेंगे। ये डिसीजन ऐसा है कि बजटरी प्रोविजन, उसके लिए कैबिनेट नोट बनेगा, बाकायदे अप्रूवल होगा, फिर उसके बाद मीटिंग में आएगा, कैबिनेट की मीटिंग में आएगा और उसके बाद अप्रूव होके उसके बाद इसका क्रियाक्रम शुरू होगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अभी 8 मार्च में क्या उनको पढ़ना लिखना भूल गई हैं क्या? 8 मार्च अभी का 8 मार्च हो गया क्या? ये सिर्फ उसी चीज को दर्शाता है कि जो पार्टी जो है इतनी जल्दी में थी, उतनी ही जल्दी में अब चली गई और अब कभी वापस नहीं आने वाली। अच्छा, जिंदगी भर वापस नहीं आएगी। केजरीवाल का खत्म हो गया। जफर भाई देखिए, जब मोदी की गारंटी आप जो वादे किए, मैं मोदी की गारंटी जो वादे की, रुकिए ना एक सेकंड, आपने कहा मोदी की गारंटी, मैं मेरी बात तो सुनिए। अब मैं आपको यह बता रहा हूं कि जो पहली कैबिनेट बैठक हुई दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने, उसमें कई बड़े फैसले लिए। ऐसा नहीं है कि उसमें कोई फैसला नहीं हुआ। उसमें फैसला हुआ आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू होगी, सीएजी की 14 पेंडिंग रिपोर्ट पहले विधानसभा की मीटिंग में पेश की जाएंगी, मोहल्ला क्लिनिक में गड़बड़ी की जांच होगी, खराब सड़कों की मरम्मत होगी, यमुना सफाई का अभियान चलाया जाएगा। सारे फैसले। एक बात बताइए, सुनिए, 2500 वाला फैसला क्यों नहीं? सुनिए एक मिनट सुनिए। अरे भाई यही तो कह रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को लागू करना, उसमें क्या स्टेट को पैसा लगेगा क्या? ये डिसीजन है ना, स्टेट तो दे ही रही 500 रुपया, वो तो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ऐसा तो कहा ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम को भी लागू करना है। इसके बारे में जांच कैग की रिपोर्ट नहीं पब्लिश की थी, क्या उसमें पैसा लगता है? बजटरी प्रोविजन चाहिए, उसको कैबिनेट उसको मीटिंग में लेकर आएंगे। इससे ही कहा हम जांच करेंगे, जो भी रॉन्ग डूइंग्स हुआ उसके बारे में जांच करेंगे, क्या इसके लिए पैसा लगता है? हम करेंगे, ये हमारा कैबिनेट का फैसला करेंगे। तो ये सब चीजें जो है, इसके लिए कोई कैबिनेट नोट की जरूरत नहीं है, ये पॉलिसी डिसीजन है कि हम ऐसा काम करेंगे। लेकिन यहां बजटरी प्रोविजन है, एलोकेशन होगा, बजटरी एलोकेशन होगा। वो सारे अकाउंट्स को अभी मुख्यमंत्री की सीट पे बैठी नहीं, और ये जो ढोंगी पार्टी की जो महिला मुख्यमंत्री रही हुई हैं, वो इस तरह की ढोंगी बात कर रही है। अरे भाई समय तो दीजिए, और आपके सारी बातें खोखली रह जाएंगे और हमारे सारे वादे जो है खरे उस पर उतरेंगे। मैं जनता को आपके द्वारा आश्वस्त करता हूं कि एक एक वादे टिक लगा के ये हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है कि जो मैनिफेस्टो में आता है, जो संकल्प पत्र में आता है, उस संकल्प लेकर आता है और उसको पूरा टिक लगा के पूरा करेंगे। जब 5 साल खत्म होगा तो आप देखिएगा कि एक एक चीज। नहीं, एक सेकंड, वो ढोंगी पार्टी की जो 5 साल पे मत जाइए। नहीं, ढोंगी पार्टी की ना, बिल्कुल नहीं, 5 साल मत जाइए। नहीं, आप मुझे बताइए 8 मार्च को 2500 रुपए महिलाओं के अकाउंट में आएंगे या नहीं आएंगे? 8 मार्च को 100%। मैंने क्या कहा, आप समझा नहीं। मैंने कहा कि उस मैनिफेस्टो के एक एक चीज काम करेंगे, और 5 साल के बाद जब आप देखिएगा, एक 5 साल के लिए मिलता है ना समय। हम सिर्फ महिला के बारे में नहीं कह रहे हैं, हम सारे मैनिफेस्टो के हर वादे के बारे में कह रहे हैं कि 5 साल के बाद आपको कोई ऐसा वादा मिलेगा नहीं जिसपे हम खरे नहीं उतरे हैं। ठीक है, ये कहा। दूसरी बात, जरा इनको अपने शर्म नहीं आती है केजरीवाल की पार्टी और उनके लोगों को, ढोंगी लोगों को, कि पंजाब में वादा किया था कि 1100 रुपए देंगे। आज 1077 दिन हो गए हैं सरकार बने हुए 2022 से। बेशरम लोग 1077 दिन को दिया नहीं, 165 कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है, और वो बेशरम लोग को यह बात नहीं समझ में आती है कि पहले अपने वादे पूरे करके यहां पर आते तो समझ में आता कि वादे। अरे भाई, चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को, पहले इस तरह की बातें उठाने से पहले तो जाके पंजाब में जो वादे किए थे वो पूरा कीजिए। 1077 दिन हो गए। पॉइंट टेकन जफर भाई, एक सेकंड, पॉइंट टेकन। लेकिन मैं ये चाह रहा हूं, हमारे 8 मार्च को भी हुआ भी नहीं है। ठीक है जफर भाई, मैं ये चाह रहा हूं, देखिए आप सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता नहीं है, पार्टी में आप
फाइनेंशियल मैटर्स में भी और बाकी पॉलिसी मैटर्स में भी शामिल रहते हैं। मैं चाहता हूं कि आप पुराने नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, बड़ा चेहरा है आप पार्टी का, आप एक बार दोहरा दीजिए ना राष्ट्र की बात में, पूरा देश देख रहा है, दोहरा दीजिए एक बार कि दिल्ली की जनता की महिलाएं, दिल्ली की महिलाओं को 8 मार्च को उनके अकाउंट में 2,500 रुपए मिल जाएंगे जैसी गारंटी थी। अब फिर से अच्छे से बोल देता हूं। हाँ। आपको और क्लैरिटी के साथ बोलता हूं। हाँ। हमने और हम प्रधानमंत्री के हर गारंटी को जिस तरह से हमने वायदे किए उसको पूरे तौर से उसी तरह से पूरे करेंगे। ये मैं आपको एक पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते बता रहा हूं। ठीक है, अरे स्पेसिफिकली बोल दीजिए ना, गोल गोल मत बोलिए, बोल दीजिए, कह दीजिए ना 8 मार्च को पैसे आ जाएंगे। प्रधानमंत्री ने बोला, आप भी बोल दीजिए, क्या दिक्कत है? अरे उसमें 8 मार्च भी आ गया 8 मार्च भी आ गया महिलाओं के अकाउंट में पैसा, और उसके अलावा और भी जो भी वादे किए उसको भी। ठीक है, ठीक है, सारे वादे, ठीक है, ओके, ऑल राइट, सब पूरे करेंगे और महिलाओं का वादा जो किया वो भी पूरा करेंगे। ठीक है, लेकिन प्रोसेस फॉलो करके। हाँ। ये ढोंगी बातें नहीं इनकी यहाँ चले। अभी केजरीवाल को तो देखिए, दिल्ली की जनता दौड़ा दौड़ा के परेशान कर दे, हैरान कर देगी। ठीक है, इतना झूठ बोला इस आदमी ने, इतना धोखा दिया है, धूल धुआं और धोखा के अलावा कुछ दिया नहीं। दिल्ली की जनता जो हिसाब लेगी ना केजरीवाल से, आप देखिए वो कहीं का नहीं छोड़ेगी। इसलिए कि इसने सिर्फ 12 साल हमारे आशुतोष भाई जैसे अच्छे इंसान को भी बाहर कर दिया। बताइए, बहुत दुख होता है। अरे कहां जा रहे हैं आप, कहां ले जा रहे हैं? अरे वो इतनी पुरानी बात हो गई, अब कहां आशुतोष आम आदमी को धोखा दिया? धूल धुआं धोखा, मैं तो कहा धूल धुआं धोखा के अलावा कुछ नहीं दिया उसने। और सिर्फ बड़ी बड़ी बातें, देखो जी ये देखो मफलर बांध के एक से एक ड्रामा। अरे भाई, जो आदमी जो उनका मेंटोर था इंडिया अगेंस्ट करप्शन में, वो आदमी कहे नहीं जफर भाई एक सेकंड रुकिए ना। अरे एक मिनट, आप कहां जा रहे हैं जफर भाई? रुकिए ना। अरे चुनाव का नतीजा आ चुका, मैं क्या कह रहा हूं, आप जो कह रहे हैं जनता हिसाब लेगी, ले लिया उसने हिसाब, आपकी सरकार बना दी है। अब आप आशुतोष के जनता के दरबार में कोशिश क्यों कर रहे हैं? आशुतोष खुद भूल चुके हैं वो पुरानी बातें। आशुतोष कहां से आ गए इस डिबेट में? नहीं, आशुतोष भाई तो मेरा आशुतोष भाई को भाई की तरह बोला मैंने। हमने कहा कि इस तरह की बातें जो करते नहीं, मैं कोई बुरी नियत में नहीं। मैं कह रहा हूं केजरीवाल जी कितना ड्रामाबाजी किया, ये ड्रामा किंग बनकर बैठे थे देश में। अच्छा, कोबरा किंग होता है, ड्रामा किंग, दोनों तरह के इनकी आते थी। और इनको अब जनता ने किस दरबार में जाएंगे, जनता ने क्या सपाटा मारा इनको। अच्छा ठीक है, ओके, ऑल राइट, ओके। आशुतोष मुस्कुरा रहे हैं, मैं पहले आशुतोष की एक राय ले लेता हूं इस पर जो आपने कहा ना